हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। यहां पर बिटकॉइन अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, तो बिटकॉइन का यहां पे क्या लगता है वो आपको बात करेंगे यहां पर, और साथ के साथ कुछ कॉइन शेयर करेंगे जिनके अंदर पोटेंशियल लगता है क्विक प्रॉफिट आपको बना के देने का। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं स्क्रीन पे। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा। तो दोस्तों चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बिटकॉइन की, लेकिन उसके अलावा दो तीन कॉइन्स हैं जिन पे आपको नज़र रखनी है। और क्योंकि उसके अंदर हमने बहुत सारी एक्यूमुलेशन और सिचुएशन कुछ अलग लग रही है। अगर आपको याद होगा, 3 4 5 कॉइन अगर आप नोटिस कर रहे होंगे, ओ ए एक्स की बात करें, पी आई वी एक्स की बात करें, ए एम बी की बात करें, क्यू एल सी की बात करें, आपको पता होगा 2x से 10x ये पिछले 1 2 हफ्ते के अंदर बढ़े हैं। और यहाँ पर ये 2 3 कॉइन्स के अंदर भी हमें 100 to 200 10x कुछ भी देखने को मिल सकता है फ्यूचर के अंदर। तो ये कॉइन्स पे आपको हमने क्या ऑब्जर्व किया और क्या हम आपको बताना चाहते हैं, क्यों ये एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन को लेके, क्योंकि बिटकॉइन की हम सबको पता है एफओएमसी की मीटिंग होनी है, और फिर जो है इंटरेस्ट रेट हाइक की जो बात हो रही है, 75 बेसिक पॉइंट जो है उसकी हाइक की अभी बात हो रही है। लेकिन अगर वॉरेन बफेट की बात करें, उनका रिसेंटली अपडेट आया है कि वो 100 BSP की एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 75 भी जो है कहीं ना कहीं काफ़ी होता है। अगर 100 पॉइंट्स बढ़ाए यहाँ पे गए तो एक बड़ा जो है क्रैश स्टॉक मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है, और उसका इम्पैक्ट क्रिप्टो करेंसी पे जो है हो सकता है, क्योंकि 75 तो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है। तो इसके हिसाब से ऑलरेडी मार्केट रिएक्ट कर चुकी है। लेकिन अगर 25 बेसिक पॉइंट और ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, शायद वो जो है एक पैनिक यहाँ पे ट्रिगर कर सकता है, और इस चीज़ का हमें कंसर्न यहाँ दिखता है। सिर्फ इसी चीज़ का कंसर्न है। अगर 75 बेसिक पॉइंट आएगा तो उसके लिए मार्केट ऑलरेडी रिएक्ट कर चुकी है, और यहाँ से अगर 100 भी आता है तो क्या हो सकता है। अभी आपका यही सवाल होगा। इन चीज़ों से घबराना नहीं है, ये चीज़ पहली बार नहीं हो रही है। हर महीने ये सारा कुछ निकल के आता है, एफओएमसी की, सीपीआई इंडेक्स की डाटा की। मार्केट को बहाना चाहिए पंप डंप करने का, और यहाँ पे वेल्स को बहाना चाहिए पैसे कमाने का। तो यहाँ पर फिलहाल देखो $20,000 पे ये जो है आज संडे है, टिकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ मेंटेन नहीं कर पा रहा है। अगर यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिलती है और अगर यहाँ से ये नीचे जाता है तो कहाँ तक जा सकता है। हमने आपको बोला था, अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे होंगे, अगर आपने 2 दिन पुरानी वीडियो भी देखी होगी, एफओएमसी की मीटिंग से डरो नहीं, क्या खेल चल रहा है वो आपको यहाँ समझना है। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। $19,500 पे हमने एंट्री के लिए बोला था, तो उम्मीद करता हूँ शॉर्ट टर्म वालों ने यहाँ पे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाया होगा। तो फिलहाल के लिए $19,500 एक सपोर्ट है, और एक इंटरेस्टिंग सपोर्ट $18,500 पे यहाँ पे बिटकॉइन को मिलती है। अगर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो फिलहाल के लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है $20,800। अगर इसके ऊपर जाता है तो अगला इसका टारगेट हो सकता है $21,700 से $22,000 का जोन, और अल्टीमेट जो इसका रेजिस्टेंस जोन है या इससे बाहर निकलना $22,000 से $23,000 अगर हम ट्रेंड रिवर्सल देखना चाहते हैं। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। इथीरियम के लिए बहुत सारे लोग बोल रहे थे, हमने आपको बोला था अपग्रेड आएगी तो उसके अंदर करेक्शन देखने को मिलेगी, तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। इन चीज़ों पे ज़्यादा नहीं जाएंगे। आज की जो टॉपिक है, आज की जो वीडियो बनाई जा रही है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं, 3 4 कॉइन है जिसमें से एक कॉइन है QKC। लेकिन दोस्तों ये आपको बता दूं, सारे कॉइन जो हैं लो कैप कॉइन है, और इनके अंदर रिस्क भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। डीलिस्ट होने का खतरा हो सकता है, यहाँ पे मार्केट डंप करने का होने का खतरा हो सकता है। तो आप अपने रिस्क को देख के चलिएगा, और अगर 20-50% क्रैश भी हो जाए उसके लिए माइंड प्रिपेयर करके चलिएगा। तो इसलिए कहते हैं, अगर आप जो अफोर्ड कर सके लूज़ करना, वही जो है इन कॉइन्स के अंदर लगाइएगा। QKC बाइनेंस पे अगर आप देखोगे लगातार कुछ जो पेयर्स हैं, अगर आप OX की बात करते हैं, मुझे याद आ रहा है 300-400 सटोसी पे मैं इसके अंदर ट्रेड कर रहा था, और आज देखते हो पिछले हफ्ते 10 दिनों के अंदर ही ये कहाँ पहुँच गया है, 1400 सटोसी से ऊपर चल रहा है। और आप देखोगे कहाँ पे 350 सटोसी था। तो अगर बिटकॉइन की फॉर्म में देखते हो तो 3 4 गुना ये बढ़ चुका है। ऐसे VIB कॉइन की अगर आप बात करो, यही मैं आपको इसके पीछे के लॉजिक बताऊँगा। कुछ सटोसी पे था, 100 सटोसी
सटोसी नीचे था और ये 1400 सटोसी मार के आया, इस टाइम पे 800 सटोसी चल रहा है। तो ऐसे ही अगर मैं एक और कॉइन है AMB PIVX, तो इन सारे कॉइन्स पे आप नोटिस करो कुछ सटोसी पे थे, 16 सटोसी के आसपास था, 200 सटोसी तक ये गया था। ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है? और ख़ासकर हम बाइनेंस पे ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कुछ कॉइन्स हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पे खेल बना रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं QKC की बात करता हूँ तो इसके अंदर बिटकॉइन का पेयर हमें देखने को मिल रहा है, और बाद में जब ये कॉइन फट जाते हैं या एक्सप्लोड करते हैं या इनके अंदर पंप देखा जाता है तो जो है बाइनेंस अपना जो है जो स्टेबल कॉइन है BUSD उनके अंदर भी इसकी जो है ट्रेडिंग शुरू कर देता है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि गेम चल रहा है और इसका आप फ़ायदा उठा सकते हो, और यही चीज़ हमने QKC के अंदर भी ऑब्जर्व करी है। आप वॉल्यूम देखोगे, ये कॉइन कहीं भी दूर दूर तक पिक्चर में नहीं था और अभी फ़िलहाल देखते हो तो ये कहीं ना कहीं एक्सप्लोड कर रहा है, और 40-50 सटोसी के आसपास ये घूमता था और ये 92 सटोसी मार के यहाँ आ चुका है। अगर आपको ये 68 सटोसी और 62 सटोसी पे मिले तो एक अच्छी एंट्री हो सकती है। 20-25% का ये गिर भी सकता है, माइंड प्रिपेयर करके चलिएगा। लेकिन इसके अंदर आपको जो ऑब्जर्व करना है वॉल्यूम, लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको समझ में आएगा। चलो मैं 1 मिनट के अंदर जो हमने अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किया, ये जो है अच्छा खासा यहाँ गिरा था। 15 मिनट के चार्ट में देखते हो 92 सटोसी से गिरता गिरता रहा, पूरी रात आके लगभग 67-68 सटोसी पे आ गया था। उसके बाद अगर आप इसको 1 मिनट के अंदर देखते हो तो 1 मिनट के अंदर किसी ने 40-50 बिटकॉइन यहाँ बाय किए, 79 सटोसी तक ये ले गया, 68-70 सटोसी के आसपास इस टाइम पे प्राइस चल रहा था। और यहाँ पे लगातार 40-50 बिटकॉइन की हमने परचेज देखी है 70-60 सटोसी के बीच के अंदर। अगर यहाँ पे कोई माल खरीद रहा है और वो भी डेस्पिरेशन के साथ में, तो इसका क्या लॉजिक है आपको यहाँ समझना पड़ेगा। तो इसके अंदर एक पंप देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे आप देखो कहाँ तक जा सकता है, आपको ये देखना है। अगर मैं बात करता हूँ तो इसके लिए इमीडिएट टारगेट हो सकता है 84-85 सटोसी से लेके 100 सटोसी। एक और जो हमने चीज़ ऑब्जर्व करी इसके अंदर जो आपको देखनी चाहिए, 100 सटोसी पे इतनी बड़ी वॉल नहीं है सेलिंग की, 120 सटोसी पे 12 जो है बिटकॉइन की वॉल है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है 160 सटोसी पे 40 बिटकॉइन की वॉल है और 200 सटोसी पे 40 बिटकॉइन की वॉल है। तो बड़े 240 सटोसी पे 30 बिटकॉइन सेल करने की वॉल है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है जो हमने 3-4 गुना देखे हैं दूसरे कॉइन्स पंप होते, तो हो सकता है ये भी आपको एक ऐसा बड़ा पंप इन फ्यूचर में देखने को मिले। अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो 10-20% का ये प्रॉफिट बना के दे सकता है। और इसके अंदर अगर ऐसा रहा जैसे दूसरे कॉइन्स अभी पंप किए हैं, OX की बात करें या VIB की बात करें, AMB की बात करें, तो ऐसा कुछ खेल हुआ तो यहाँ से ये आपको 3-4 गुना भी होता दिख सकता है। और यही चीज़ हमें जो देखने को मिली वो मिली एक और कॉइन है जो है आपका GTO का BTC के पेयर के अंदर अभी रिसेंटली किसी ने, अगर आप देखते हो 20 बिटकॉइन की एकदम से बाय करी है, और आप कह लीजिए किसी ने यहाँ पे 20 बिटकॉइन एकदम से बाय की है। ऐसे छोटे कॉइन के लिए 20-25 बिटकॉइन कोई एकदम से इंस्टेंटली बाय कर रहा है तो कुछ ना कुछ खेल हो सकता है। और एक और जो हमने ऑब्जर्व किया, अगर आप इसके डे चार्ट के अंदर देखते हो तो ज़्यादातर क्या होता है, ये पंप होता है और फिर डंप हो जाता है, पंप होता है फिर डंप हो जाता है। लेकिन लगातार इसके अंदर वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है। लेकिन एक और जो बात नोटिस करने की है, ये पंप हुआ लेकिन इस बार डंप नहीं हुआ और वहाँ लगातार मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये आपको 100 सटोसी से नीचे मिलता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एक 120-130 सटोसी तक तो ये जा ही सकता है। इसके बाद में अगर आप देखते हो रेगुलर इंटरवल पे देखते हो तो ये 200 सटोसी तक मार के आया हुआ है एक दिन के अंदर। तो इस कॉइन पे भी आप ज़रूर नज़र बना के रखिएगा। अगर ये गिर सकता है 95 सटोसी तक भी ये आ सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा रिस्क इन कॉइन्स के अंदर क्या होता है, जो खासकर बिटकॉइन के पेयर के अंदर होते हैं और ज़्यादा ट्रेडिंग पेयर्स नहीं होते हैं बाइनेंस पे, तो डीलिस्ट का खतरा होता है। तो बस उस चीज़ को आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। एक और कॉइन है जिसको आप ऑब्जर्व कीजिएगा, पुराने कॉइन्स हैं, कहीं से भी पिक्चर में नहीं थे लेकिन ये सारे कॉइन्स फट रहे हैं। ऑब्जर्व आप इन चीज़ों को करो। और उसमें से एक और कॉइन है डॉक, इसके अंदर भी हमें वॉल्यूम देखने को मिला। अगर ये आपको 120 सटोसी से नीचे मिलता है तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी यहाँ दे रहा है आपको। 135 से 140 सटोसी ये जा सकता है। और आने वाले टाइम के अंदर जैसे खेल लग रहा है, अगर उस हिसाब से चला तो ये भी आपको 200 से 300 सटोसी लगता दिख सकता है।
बाकी दोस्तों दोबारा मैं आपको बोल दूं, ये रिस्की कॉइन्स हैं, लेकिन हमें जो ऑब्ज़र्व हुआ, हमने जो ऑब्ज़र्व किया, अपनी आँखों को आप भी ट्रेंड करो, आप चार्ट्स को इनको देखो, इनके ट्रेडिंग वॉल्यूम के पैटर्न को देखो, इनके कैसे ट्रेड हो रहा है, कैसे बाय वॉल और सेल वॉल का खेल चल रहा है, इसको आप ऑब्ज़र्व करो और अपने आप डिसाइड करो इसके अंदर आपको क्या करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा इन कॉइन से और बिटकॉइन का अगला मूव क्या हो सकता है। तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट है जो हम वहाँ करते हैं, कई बार यहाँ मिस हो जाती है, उसका आप फायदा उठा पाओगे। तो दोस्तों अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।